सर मैनेज करने का ये रहता है, सुबह मैं 6 बजे उठ के इनको 1 घंटे में काम कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा लाइब्रेरी टाइम रहता है, जो पीएचडी का वाइवा कोर्स वगैरह का जो वर्क रहता है वो अपना कंप्लीट करता हूँ। और शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास इनको आके फिर संभाल लेता हूँ। सर इसमें ये है कि हर 6 महीने में कैपिटल को आप कंप्लीट कर सके और अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हो। सर नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर आपको ऐसे युवा साथी से मिलाऊंगा जो पढ़ाई के साथ साथ यानी पीएचडी भी कर रहे हैं, साथ में बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों क्यों उन्होंने बकरी पालन चुना, किस तरह से बकरी पालन कर रहे हैं, कितना इनको इससे मुनाफा हो रहा है और किस तरह से आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं, तो पूरी बात करेंगे सर से। तो वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दीजिए, आपका फार्म कहाँ पर है? सर माई सेल्फ पंकज राव, और मेरे फार्म की बात, लोकेशन की बात की जाए तो मेरा गांव बुचौली, जिला महेंद्रगढ़ और स्टेट हरियाणा पड़ता है। सर एजुकेशन की बात करी जाए सर, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? सर एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, और अभी प्रेजेंट टाइम मेरी पीएचडी चल रही है सर राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और सर सबसे बड़े हर्ष के विषय ये है कि हाल ही में अपनी बीती रात भाई अलविश यादव ने बिग बॉस के महा कंटेस्टेंट के रूप में अपना परचम लहराया है और जीत के साथ विजय पताका का उद्घाटन किया है। चलिए हमारी तरफ से अलविश भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो सर आप एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी आपकी पीएचडी आप कर रहे हैं जी, तो थोड़ा जान लेते हैं क्यों आपने बकरी पालन का जो है चुनाव करा? सर वो था पीएचडी की स्कॉलरशिप के साथ सर मैं चाहता था कुछ अर्निंग बढ़ाई जाए, तो मैंने काफ़ी फार्म विजिट किए, उनसे जाना, मतलब ज़मीनी स्तर पे चीज़ें देखने की कोशिश की मैंने। तो मेरे को पता चला कि अच्छा इसमें मुनाफा हो सकता है अगर सही दिशा में एफर्ट किया जाए तो सर उसका पर्पज़ ये था सर। तो सर मैनेज कैसे करें? पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, साथ में गॉड फार्मिंग भी आप मैनेज का ये रहता है सर, ये ज़्यादा मेहनत नहीं मांगती। अगर सुबह 20-25 मिनट 1 घंटा इनको दे दो कंप्लीट, एक बार इवनिंग टाइम में दे दो, एक बार दोपहर में इनका पानी वगैरह का देख लो कि अच्छे से सब चीज़ें हैं नहीं, इतना एफर्ट रहता है सर। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप गॉड फार्मिंग भी कर रहे हैं जी, तो मैनेज कैसे कर पाते हैं आप, ये बताइए। सर मैनेज करने का ये रहता है, सुबह मैं 6 बजे उठ के इनको 1 घंटे में काम कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा लाइब्रेरी टाइम रहता है, जो पीएचडी का वाइवा कोर्स वगैरह का जो वर्क रहता है वो अपना कंप्लीट करता हूँ। और शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास इनको आके फिर संभाल लेता हूँ। तो सर ये आइडिया आपको गॉड फार्मिंग का कैसा है? बहुत सारे बिजनेस हैं गांव में, आपकी खुद की ज़मीन भी है पुश्तैनी यहाँ पर, फिश फार्मिंग है, अपना मुर्गी वगैरह है। जी, मुर्गी फार्म का सर ये रहता है कि उसमें मज़े वाली बात नहीं है, एक तो स्मेल वगैरह रहती है कम्प्लीटली, तो और उसमें मोर्टेलिटी रेशियो भी ज़्यादा रहता है। उस कंपैरिजन में ये बिज़नेस मेरे को अच्छा लगा, तब मैंने सर ये स्टार्टअप किया है। क्या अच्छा लगा इसमें आपको बिजनेस? सर इसमें ये है कि हर 6 महीने में कैपिटल को आप कंप्लीट कर सके और अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हो सर। तो जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो सर फ्रेंड सर्कल ने, फैमिली ने आपको बोला नहीं आप यार पढ़े लिखे हो, आप क्या गॉड फार्मिंग कर रहे हो? सर अगर हम गांव में तो ये कहावत भी है कि देखो बकरी पाल रहा है यार, ये तो पढ़ा लिखा होके भी। अगर सर एक यूथ के लिए बात की जाए तो ये उसके लिए सब वर्स्ट चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। अगर आपको जो चीज़ बेटर लगती है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, उसके ऊपर अपना 100% दोगे, तो वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ना कि लोगों की बातें, लोगों का रवैया, लोगों का आपके प्रति इंटेंशन जीरो है सर वो चीज़ें। हाँ, लोग की अगर बातें ना सुने, खुद अपने काम पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं सफलता उसको जरूर मिलेगी। जी। अच्छा, कितनी बकरियों से शुरुआत करी आपने? सर मैंने 9 फीमेल लेके आया था उस टाइम और 2 ब्रीडर थे मेरे पास। कौन सी ब्रीड से आपने चुना? सर सोजत ब्रीड से स्टार्ट किया है मैंने सेटअप। खर्चा कितना आपको आया था? सर मेरा उस टाइम 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी सर। और शेड बनाने में कितना खर्चा आया? शेड बनाने में सर मेरा उस टाइम स्टार्टिंग में जो शेड बनाया था मैंने, 1 से 1.5 लाख रुपए लगे थे, और अभी मेरा कंप्लीट सेटअप 2.5 से 3 लाख रुपए में हो गया। सर कुछ लोग कहते हैं गॉड फार्मिंग जो है एक अच्छा बिजनेस नहीं है, जो फेल हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपके क्या नजरिया है इसका? सर फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ड्यू टू वैक्सीनेशन नॉलेज, ड्यू टू नॉलेज अबाउट द गोड्स, ये सब फैक्टर्स रहते हैं। उनको आप कंप्लीट कर सकते हो कि अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से आप इन प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो अपने हाथों से खुद ही। मतलब ये कि फार्म फेल होता है वो अपनी गलती की वजह से होता है। बिल्कुल। तो शुरुआत में सर समस्या आपको क्या क्या आई थी, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड है नहीं ऐसा फार्मिंग का, बिल्कुल गॉड फार्मिंग का? जी। तो सर उसमें ये था कि 2-3 बच्चे थे, किड्स थे, वो बीमार हो गए थे, तो मैंने कोशिश की काफ़ी वेटरनरी सर्जन से भी इलाज करवाने की, उनकी भी समझ में नहीं आया, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, उन्होंने मेरे खुद हाथों में दम तोड़ा है सर। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद आज मेरे सारे जानवर ओके हैं बिल्कुल। कभी नुकसान भी सर हुआ इसमें आपको? सर 2 किड्स खत्म हुए हैं मेरे शुरुआत में हुआ? जी। अच्छा, ट्रेनिंग आपने कहाँ से करी थी? सर CIRG मथुरा से। ट्रेनिंग करना ज़रूरी है? क्या अक्सर देखा है कि 80% लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं इसमें। जी सर देखो, अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, उसको ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं, तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे, एक प्रॉपर कंसल्टेशन के द्वारा, एक अच्छी नॉलेज के द्वारा, तो सर वो बेस्ट रहेगा सर। इसके लिए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ए
फार्मर। तो कहाँ से ट्रेनिंग आपने करी थी, कहाँ से ट्रेनिंग करनी पड़ी? CIRG मथुरा से आप ट्रेनिंग लीजिए, सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको। गोट फार्मिंग के अंदर आपको खुद इंटरेस्ट कुछ तो है आपके अंदर, दिमाग में और दिल में भी, और आप इंक्रीज करके आप अच्छा सेटअप तैयार कर सकते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग थी सर? सर ये होती है 7 डेज़ की। और चार्जेस वगैरह क्या थे? सर चार्जेस आपके लगेंगे 5500 रुपये लगेंगे आपके, 5500। ठीक है जी। अच्छा, ब्रीड कौन सी आपकी है? सर ये है सोजत ब्रीड। खासियत क्या है सर इसकी? सर देखो, इसके बिल्कुल कंप्लीट वाइट जानवर रहता है, और ये सोजत गुलाबी में है। एक सोजत नॉर्मल में आती है, उसके अंदर स्पॉट रहते हैं, और ये बिल्कुल स्पॉटलेस है। आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ये स्पॉटलेस है। इसकी नॉर्मल आइज़ और लंबे कान और मार्बल खुर और मार्बल सींग, ये इसकी पहचान रहती है। प्रॉफिट कितना सर आप ले रहे हैं अभी? प्रॉफिट सर अपना जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो कंप्लीट हो चुकी, और मान के चलो 2.5 से 3-4 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में चल रहा है अभी। अगर कोई गरीब फार्मर है या कोई गरीब स्टूडेंट है या कोई गरीब छात्र है, तो वो कैसे अपना शुरू कर सकता है काम? कितनी बकरियों से करना चाहिए और कितना वो उससे प्रॉफिट ले सकता है? सर वो मान के चलो आप 10 फीमेल गोट्स के साथ स्टार्टिंग कीजिए, एक मेल लेके आइए, और प्रेग्नेंट बकरियों का लोट होना चाहिए वो। उससे क्या होगा कि आप 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आपने साइड की और गोट्स के अंदर जो परचेजिंग ऑफ गोट्स के अंदर लगाई है, वो आप कंप्लीट अर्न कर लोगे। उसके बाद आपका फार्म सिर्फ ओनली ग्रो की तरफ बढ़ेगा, ना कि फेलियर की तरफ बढ़ेगा। और प्रॉफिट कितना ले सकता है सर वो? प्रॉफिट मान के चलो, अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए की जानवर खरीदते हो, तो 1 साल के अंदर वो कंप्लीट, 1 साल के अंदर आपको मार्जिन मनी में आनी स्टार्ट हो जाएगी कंप्लीट करके वो। अच्छा, बिजनेस में 2 तरह की समस्याएं आती हैं। जी। सबसे बड़ी आती है मार्केटिंग की, दूसरी आती है मैनेजमेंट की। जी। मैनेजमेंट तो आपने कर दिया जी। क्योंकि आपका खुद के अपने हाथ में है। जी। अब मार्केटिंग आपके अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि कस्टमर आप कहाँ से लेके आएंगे, तो वो समस्या आपने कैसे सॉर्ट आउट की उसको? सर मार्केटिंग की बात की जाए तो देखो, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए। जो अपने बड़े भाई यूट्यूब चैनलों में अच्छे सब्सक्राइबर के साथ अपने मैदान में उतरे हुए अपना एफर्ट कर रहे हैं, साथ साथ फार्मरों से जुड़ के, आप उनकी मदद लीजिए, और अपने कंसल्टेशन के साथ जो भी है अपने आसपास जितने फार्म हैं उनके अंदर अपना संबंध अच्छे बना के रखें, उससे मार्केटिंग हो जाएगी। जी। अच्छा, दूसरा ये खाने पे आप इनको क्या क्या दे रहे हैं सर? सर मैं इनको अगर सूखे फीड की बात की जाए तो ग्वार का चरवा, मूंगफली का चरवा इनको डालता हूँ। और जब अनाज मिलेट्स की बात की जाए तो जो अपना मक्का होता है उसको बिल्कुल पिसवा के, ग्राइंड करवा के मक्का डाला जाता है, जौ डाला जाता है इनको, और सोयाबीन का चूरा, और क्या बोलते हैं इसको, चने का चूरा, ये सब इनको दे रहा हूँ सर मैं। कॉस्ट क्या आती है बकरे या बकरी को तैयार होने में? सर एक बकरी को अगर आप बिल्कुल कंप्लीट छोटे किड्स को जो आज प्रेगनेंसी को छोड़ के आया है, उसको कंप्लीट तैयार होने में मान के चलो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और आप जैसे वो 6 महीने मतलब 1 साल के टाइम पीरियड के बाद ब्रीडिंग की तरफ होगी, वो डिलीवरी देगी, तब तक आप मान के चलो एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए गेन करवा देगी वो। और पर डे की बात करें तो क्या कॉस्ट आती है? सर एक पर डे पे मैं तो मान के चलता हूँ 10 से 12 रुपये एक बकरी के अंदर फीड कॉस्ट होनी चाहिए सर। बीमारियाँ क्या क्या आती हैं सर? सर बीमारियों में यही है, खांसी जुकाम, और कोई जैसे छाले हो गए मौसम के हिसाब से, मुंह में छाले हो गए, या शरीर में कोई फोड़े वगैरह निकलने लग गए, ये चीज़ें हैं सर नॉर्मली, और कुछ नहीं है, बुखार वगैरह। जी। एरिया क्या है पूरे शेड का? सर अपना फॉर्म के एरिया की बात की जाए तो 80 बाई 20 का शेड है ये कंप्लीट, और इसमें ओपन यार्ड भी है। खर्चा कितना आया इसको बनाने में? सर इसका खर्चा है अपना 2.5 से 3 लाख रुपए कम। तो मैं देख रहा हूँ शेड भी सर काफ़ी आपने सस्ता और काफ़ी वेंटिलेशन हवादार आपने बनाया है। जी जी। और बकरियाँ भी आराम से घूम रही हैं। जी जी। तो कारण क्या है सर? सर इसका ये था कि कंप्लीट हमने होल पास दिए हैं, नीचे से भी हवा आने के आपने जगह छोड़ी है पूरी जगह, यहाँ जी पर जी, नीचे भी। ये जगह छोड़ी हुई है, तो इसमें अच्छी हवा लगती है। एक अपना कंप्लीट ओपन इन्वायरमेंट है, जो मतलब कि ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ना कुछ और, कंप्लीट नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं, तो इनको भी अच्छा लगता है सर। अच्छा, फीड कॉस्ट सर कैसे कम कर सकते हैं बकरी पालन, क्योंकि फीड कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बकरी पालन में? देखो सर, फीड कॉस्ट की अगर बात की जाए तो आप अपने खेत में नेपियर लगा सकते हैं, और अपना खेत का 1 एकड़ जैसे ज़मीन है तो उसका 1/3 हिस्से में आप अच्छे से हरा चारा बुआओ, नेपियर बुआओ, रजका बुआओ, बरसीम बुआओ, या फिर सर्दियों में बात की जाए तो जई वगैरह का यूज़ कीजिए। तो आप इसको फीड कॉस्ट को बिल्कुल लो लेवल पे ले आएंगे, और इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में आप इनको अच्छा दाना से खिला के और आप कर सकते हो मैनेज। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है और क्यों ब्रीड है अच्छी? सर ये सोजत ब्रीड से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जानवर ऐसे हैं कि आप रास्ते चलते हुए बंदे को अगर ये गोट्स दिखाओगे तो उसका मन खुश हो जाएगा कि कितने अच्छे जानवर फार्म के अंदर रखे हुए हैं। दूसरी चीज़, इनके वाइट आइज, लंबे कान, नॉर्मल आइज, लंबे कान, मार्बल सींग, मार्बल खुर, ये चीज़ें अट्रैक्शन को बढ़ाती हैं। किसी भी कस्टमर के लिए बात हो, किसी या ट्रेडर के लिए बात हो, या किसी फार्मर के लिए बात हो, तो ये रहता है सर इनका। अभी किस रेट का आप दे रहे हैं मालिए? सर अगर बात की जाए तो ये अपने साथ ये है सोजत का ब्रीडर,
2 दांत में है अभी फ़िलहाल, ये हम सेल कर देंगे 40 से 45 हज़ार रुपये में। ठीक है जी। अभी प्लान क्या सर, आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या सर प्लान का अपना पीएचडी चल रही है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंप्लीट टाइम इनको साथ साथ देते हुए इनको भी ग्रो करने का 200 से 300 जानवर करने का है। मतलब दोनों पैरेलल चलाएंगे? हाँ पैरेलल चलेंगे। जॉब भी चलेगी साथ में और साथ में गौर फार्म भी चलेगा, यानी फ्यूचर है इसमें। बिल्कुल, हमारे जो युवा साथी इसको अपना सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी सर। बट ये है कि ट्रेनिंग लेके प्रॉपर करें, हाँ, बिल्कुल, ताकि उनको नुकसान ना हो और मोटिवेशन उनका डाउन ना हो। जी जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ को ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन छोटे मोटे अपने आप को किसी के हाथों में बेच करके आप फिर से तो सर हमारे जो यूथ हैं जो आपको देख रहे हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने आप छोटे मोटे धंधों में इन्वॉल्व होकर के आप अपने आप को वर्द की तरफ तो लेके जा रहे हो, साथ साथ आपकी जेब में पैसे भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है, अगर आप फार्मिंग से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके पास अच्छी ज़मीनें हैं, ज़मीन अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़े स्केल पे, आप एक खेत के कोने में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं यकीन मानने के साथ साथ प्रॉमिस भी कर सकता हूँ दावे के साथ कि आप एक अच्छे यूथ की तरह अपनी भूमिका निभाओगे इस इंडिया लेवल पे। मतलब ये है कि वो अपना रोजी रोटी जो है बहुत अच्छे से अच्छे एक्सपेंसिव जो भी आपके खर्चे हैं उनको भी अच्छे से काट वाट के और आप अच्छी ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। घर में भी घर वालों को भी टाइम देंगे, साथ में अपने लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।